क्या कहिएगा? दो को मंत्री बनना चाहिए हमसे मंत्री बनना चाहिए ना। साल में जीतन कह रहे थे कि दो को विधायक को मंत्री बनाना चाहिए। माथा ना फिरा हो थोड़ा सा। आप क्या चाहती हैं? क्योंकि आप तो लंबे समय से देख रही हैं, नीतीश कुमार को भी देख रही हैं। आज नहीं कुछ बोल दीजिए ना मैडम, थोड़ा सा तो बोलना है। मेरा भाई का ही पद क्यों छीन लिया, यही बात हम। समधन ने खोल दिया मांझी के खिलाफ मोर्चा, कहा कि संतोष सुमन को आखिरकार क्यों बनाया गया मंत्री। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की समधन है और हम की विधायक है। इन्होंने अपने दामाद के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। आखिर संतोष सुमन को मंत्री क्यों बनाया गया, जब बिहार के अंदर दूसरे दलित भाई पहले से मंत्री थे तो उनका हिस्सा क्यों छीना गया, ये सवाल पूछ रही हैं। सास पूछ रही हैं नीतीश कुमार से सवाल, अपने समधी से सवाल। दरअसल बिहार में जीतन राम मांझी के पार्टी के 4 विधायक हैं और 4 में से जो 3 विधायक हैं वो जीतन राम मांझी के परिवार और उनके काफी करीबी लोग हैं। एक खुद जीतन राम मांझी, एक उनकी समधन ज्योति मांझी, एक प्रफुल्ल मांझी और दूसरे अनिल कुमार है। और इन 4 लोगों की इस ताकत ने बिहार की जो एनडीए सरकार है उसकी मजबूत नींव रखी हुई है। चारों पिलर के तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जीतन राम मांझी की समधन और विधायक ज्योति मांझी ने सीधे तौर पे कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट विस्तार हुआ, उसमें एक भी महिला विधायक क्यों नहीं बनाया गया। और जब महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा, महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जा रहा, 9 में से एक भी महिला नहीं है, ऐसा क्यों है? नीतीश कुमार को इसका जवाब देना होगा। जीतन राम मांझी को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने जीतन राम मांझी से अपनी सारी बातें बता दी है और अब यह बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। संतोष सुमन को क्यों मंत्री बनाया गया? नहीं बनाते उनको मंत्री, लेकिन रत्नेश सदा से कुर्सी छीनी गई है, इस बात का उनको मलाल है। जिस तरीके से ज्योति मांझी का गुस्सा दिख रहा है, आने वाले वक्त में वो बता रहा है कि वो सीधे तौर पे नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ी हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि मुझे रोका गया है, मुझे मना किया गया है, मुझे जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पे हिदायत दिया है कि बाहर कुछ नहीं बोलना है, मीडिया से बात नहीं करनी है। लेकिन उसके बावजूद भी उनका कहना है कि मेरा व्यक्तिगत सोच है और जिस तरीके से हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा है, दबाया जा रहा है, हमारे लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा रहा है, उनको काम करने का मौका नहीं दिया जा, ये कहीं से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है नीतीश कुमार का, जो महिलाओं के लिए उनके मंत्रिमंडल में अब तक एक भी जगह नहीं था। आखिर 9 लोगों का जो नवरत्न नीतीश कुमार बना रहे थे उसमें उनको कोई महिला क्यों नहीं दिखी। ज्योति मांझी जब विधानसभा पहुंची थी तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे मना कर दिया गया है। उसके बाद वो किस तरीके से जब बोलना शुरू की और तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में जो है ना समर्थन का लिफाफा है और मैं किसी को भी दे सकती हूं। और फिलहाल मैं नीतीश कुमार के साथ जा रही हूं क्योंकि हमारे नेता संतोष सुमन और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। लेकिन यह फैसला अच्छा नहीं हुआ, तो फैसले के खिलाफ समधन ने खोल दिया है मोर्चा। पूरा बयान और वीडियो देखिए आप। जान सकते हैं और हम सवाल किए थे कि पद अगर डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को आपने दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन जो पद 2-3 गो लोग रखे हुए थे उसमें से देना चाहिए था। मेरा भाई का ही पद क्यों छीन लिया, यही बात हम लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि विभाग मेरे भाई से लेके दिया गया वो अच्छा नहीं है। लेकिन और दूसरा था कि मेरा यही सवाल था कि महिला का एक भी स्थान नहीं दिया गया। 9 में कम से कम एक भी महिला रहती तो इस कमेटी का खूबसूरती और निखर जाता। तो बनाए हैं तो फिर वो हम इतना बोले, मुझे कुछ लगा तो बोले हैं, हो सकता है सुधार हो। हम यही कहना चाहें जो माननीय हमारे रत्नेश भैया का विभाग था उन्हें वापस होना चाहिए। बिना पद प्रतिष्ठा के हमारी पार्टी के कोई भी नेता रह सकता है, लेकिन किसी के छीन करके मत दीजिए, ये अच्छा नहीं लगता है। एक घर में रोवा करनी हो जाएगा और एक घर में खुशी, कितना खराब लगता है। हमारा कहना यही था कि किसी एक जो 2 विभाग 3 विभाग कोई रखे हुए तो उसमें आप दे देते तो कोई तकलीफ नहीं था। या SC ST माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के पास रहता तो वहाँ से आप उठा कर दे देते तो अच्छा होता। लेकिन 6 महीने में क्या दिक्कत हुई उनसे कि जो आपने उनसे लेकर के इन्हें दे दिया। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है?
मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।